अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कोई भी इबादत अंजाम देता है तो लाजिम है कि उसके लिए नियत करे। नमाज़ पढ़ रहा है तो इसकी एक नियत है, रोज़ा रख रहा है तो इसकी एक नियत है, यानी तमाम आमाल के लिए लाजिम है कि इंसान नियत करे। तो यहाँ पे बुनियादी तरीन 3 सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये है कि नियत क्या होती है, दूसरा सवाल है कि नियत कैसे करनी है, तीसरा सवाल ये है कि नियत कब करनी है। और ख़ास तौर पर हमारा टॉपिक है माह मुबारक रमज़ान के रोज़े। तो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नियत कब करनी है। पहला सवाल के जवाब कि नियत क्या है। नियत है दिल के इरादे का नाम, यानी जो भी इंसान इरादा करता है इसको नियत कहते हैं। दिल में जो भी इंसान कस्त कर रहे हैं, यानी इंसान एक नमाज़ पढ़ा, आप उससे पूछें क्या कर रहे हो, गो के वो नमाज़ में जवाब देगा तो नमाज़ बातिल हो जाएगी। लेकिन बिलफर्ज नमाज के बाद आपको कहता है भाई नमाज़ पढ़ता, देख नहीं रहते। तो ये जो इसने कस्त किया था, यानी जो अफ़ाल हाथ को उठाना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, एक ख़ास जहन में इरादे से कर रहा था, इस इरादे को कहते हैं नियत। यानी इंसान, और वो इरादा क्या है, वो इरादा ये है कि इंसान इस खातिर अंजाम दे कि क़ुरबतन इल्लाह। क़ुरबतन इल्लाह का माना ये नहीं कि खुदा से करीब हो जाए। इसका मतलब क्या है, इज़हार तज़ल्लुल, कि खुदा ने क्योंकि इस चीज़ को वाजिब करार दिया है लिहाजा मैं इस चीज़ को अंजाम दे रहा हूँ। यानी खुदा ने कहा है कि ये रोज़ा रखो तो खुदा की हुक्म की बजा आवरी के लिए, और क्योंकि मैं उसका अब्द हूँ, उसका बंदा हूँ, और बंदे को चाहिए कि मौला की बात माने, लिहाजा मैं अपने मौला की बात मानते हुए इस पर्टिकुलर फ़ेल को अंजाम दे रहा हूँ। इसको कहते हैं नियत करना। ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है नियत का, क्योंकि दिल का इरादा है, दिल में काफ़ी है। चाहे तो ज़बान से बोल ले, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन वाजिब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर ज़बान से नहीं बोली तो नियत नहीं होगी। और ये बात रोज़े के लिए भी है और गैर रोज़ा के लिए भी, यानी नमाज के लिए भी यही बात है। लाजिम नहीं है कि इंसान ज़बान से बोले कि नमाज़ पढ़ता हूँ क़ुरबतन इल्लाह, बोलना चाहे तो बोल दे, लेकिन दिल में जो इरादा है बस वो होना अहम है। इसके मुकाबले में क्या चीज़ आती है, इसके मुकाबले में 2 मवारिद आते हैं। एक रियाकारी करना, यानी इंसान फ़ेल को अंजाम दे रहा है, लेकिन किसके लिए, इसलिए कि कोई और देखे। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ रहा है, बड़ी अच्छी किरत के साथ पढ़ रहा है, किस खातिर के लोग देखें, मेरी तारीफ़ करेंगे, कितनी अच्छी किरत पढ़ता है मौलाना साहब। तो ये क्या हो जाएगी, रियाकारी हो जाएगी। रियाकारी होगी तो नमाज़ बातिल हो जाएगी, क्योंकि नीयत क्या करनी थी, खुदा के हुक्म की बजावरी अंजाम दे रहा हूँ। इसके मुकाबले में एक और मौरिद है, वो क्या है कि इंसान बगैर सोचे समझे काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर सुबह से इसने कुछ नहीं खाया पिया, ऐसा नहीं था कि इस खातिर नहीं खाया पिया कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, बस नहीं खाया पिया, तबीयत ख़राब थी नहीं खाया, सो रहा था नहीं खाया। तो ये जो कुछ बगैर सोचे समझे काम कर रहा है, ये भी जो है वो नियत शुमार नहीं होगी। बस नियत क्या, या मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो स्विमिंग कर रहा है, ये नहीं सोचा कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, तो बस पानी के डलने से गुस्ल नहीं हो जाएगा। इसको सोचना पड़ेगा जो पानी डल रहा है किस खातिर डल रहा है, इस खातिर कि खुदा ने एक गुस्ल वाजिब करार दिया, ये मुस्तहब गुस्ल है। अब सवाल माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नियत क्या करनी है, तो इसको बयान करने के लिए एक तमहीद की ज़रूरत है। हमारे पास 3 किस्म के रोज़े हैं। एक है मुस्तहब रोज़ा, दूसरा वो रोज़ा है कि जो वाजिब है लेकिन इसका टाइम प्रिसाइस मुअय्यन नहीं है, इसको कहते हैं वाजिब गैर मुअय्यन रोज़ा। तीसरा रोज़ा है कि जो वाजिब भी है और इसका टाइम प्रिसाइस तरीके से मुअय्यन भी है, इसको कहते हैं वाजिब मुअय्यन रोज़ा, यानी इसको एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपने रखना है। मुस्तहब रोज़ा इंसान कभी भी इसकी नियत कर सकता है, बस मगरिब से पहले इसकी नियत कर ले। यानी अगर बिलफर्ज सुबह से फजर तक से लेके आपने मगरिब से 5 मिनट पहले तक कुछ नहीं खाया पिया और कोई ऐसा काम नहीं किया जो रोज़े को बातिल करता है, तो आप जो है वो नियत कर लें, रोज़े का सवाब मिल जाएगा, काफ़ी होगी इंसान। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान ने अगर कोई ऐसा काम नहीं किया और मिसाल के तौर पर 5 मिनट बचें और चाहता है कि इस दिन के रोज़े का सवाब मिल जाए, तो ये नियत कर ले, इसको सवाब मिल जाएगा। दूसरा वो रोज़ा कि जो वाजिब है लेकिन इसका टाइम मुअय्यन नहीं है, प्रिसाइस तरीके से तय नहीं है कि इस दिन रोज़ा रखना है, बस ये कि एक रोज़ा वाजिब है। मिसाल के तौर पे इसने मन्नत मानी कि अगर मेरा फ़लाना काम हो गया तो मैं रोज़ा रखूँगा, फ़लानी जगह मेरी जॉब लग गई, जॉब हो गई तो मैं रोज़ा रखूँगा। इसकी जॉब इंटरव्यू दिया, इसने पास हो गया, उस इंटरव्यू के अंदर जॉब लग गई, तो एक रोज़ा वाजिब हो गया। लेकिन इस रोज़े का इसने टाइम मुअय्यन नहीं किया था, तय नहीं किया था कि रोज़ा 15 शाबान को होगा, 16 शाबान का होगा, ये इसने फिक्स नहीं किया था, तो कभी भी रोज़ा रख सकता है, वाजिब है। इस वाजिब रोज़े की नियत इसको ज़ोहर से पहले तक करनी है, यानी अज़ान है ज़ोहर से पहले इसको ये नियत करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है वो रोज़ा के जो वाजिब मुअय्यन रोज़ा है, जैसे माह मुबारक रमज़ान, जो वाजिब भी है और टाइम भी प्रिसाइस तरीके से इसका तय है कि इस टाइम पे इसने रखना है। इस रोज़े की नियत का टाइम क्या है, एहतियात वाजिब की बिना पे। एहतियात वाजिब का मतलब क्या है कि आयतुल्लाह सिस्तानी यहाँ पे एहतियात लगा रहे हैं, यानी फ़तवा सादिर नहीं कर रहे, फ़तवा बयान नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि चाहे तो आयतुल्लाह सिस्तानी का मुक़ल्लिद आपकी एहतियात पे अमल कर ले, या चाहे
तो फ़ल आलम की जानिब रुजू करे। फ़ल आलम कौन? कि जो आयतुल सानी से सेकंड नंबर पे जो इसको नज़दीक साबित है इल्म के एतबार से, तो उनकी जानिब रुजू कर सकता है। बस एहतियात की बिना पे क्या करना है, उसको आज़ान फ़जर से पहले पहले तक रोज़े की नियत करनी है। अच्छा, यहाँ पे इसके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, और वो ये कि लाजिम नहीं है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में ही नियत हो। ये भी कर सकता है कि रात में नियत कर ले अगले दिन की। अच्छा, ये भी कर सकता है एक दिन पहले नियत कर ले अगले दिन के रोज़े की। हत्ता ये भी कर सकता है कि पूरे माह मुबारक रमज़ान की नियत एक साथ कर ले, यानी नियत कर ले कि जो है वो अब जो आने वाले अय्याम हैं इनके अंदर सुबह से लेके मगरिब तक, आज़ान फ़जर से लेके मगरिब तक, इस खातिर मैं भूख प्यास को बर्दाश्त करूँगा, इस खातिर इन कामों से बचूँगा कि जो रोज़े को बातिल करते हैं, जो आपके सामने एक क्लिप में बाकायदा बयान किए हैं। किस खातिर बचूँगा? इस खातिर बचूँगा कि जो है वो खुदा के हुक्म की बजावरी करूँ। तो ये नियत करना काफ़ी हो जाएगा इसके तमाम माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों के लिए। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें इन अहकामात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।